हैदराबाद के नरसिम्हा ने पढ़ाई पर बहुत मेहनत की थी। बड़े स्कूल में तो जा ना सका, लेकिन थोड़ी बहुत तकनीक सीख ली थी। डेटा एंट्री आती थी और उम्मीद थी कि हैदराबाद के नए आईटी कारोबार में कहीं जगह मिल जाएगी। जगह मिल भी गई। एक आईटी कंपनी में क्लाइंट सर्विस का काम था। महीने के 30 से 35 हजार मिल जाते थे। नरसिम्हा के पिता की गुंटूर में कृषि जिन्स का थोक का कारोबार था। नरसिम्हा कभी भी उस काम में नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने कुछ समय पढ़ाई के साथ साथ जॉब वर्क भी किया। लेकिन कोविड आते ही उसकी दुनिया बदल गई। कोरोना की नजर उसे भी लग गई। आईटी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। कंपनी ने 2 माह में निकाल दिया। 3 साल की नौकरी से कोई बचत तो थी ही नहीं। नरसिम्हा ने ओला की टैक्सी चलाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी काम चला नहीं। नरसिम्हा को गांव जाकर मिर्च का थोक कारोबार करने का मन नहीं था, लेकिन करे तो क्या करे। कोविड के बाद भारत का रोजगार बाजार 2 हिस्सों में बंट गया है। एक है जो अभी तक रोजगार बाजार में आए ही हैं, और एक वो जिनके काम बंद हो गए हैं और रोजगार तलाश रहे हैं, यानी बेरोजगारों की जमात में शामिल हो गए हैं। नरसिम्हा जैसे लोग इस दूसरी श्रेणी में आते हैं। सरकार के 30 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में नरसिम्हा जैसों के लिए कुछ होगा? नरसिम्हा जैसे लोग न तो श्रम पोर्टल पर दर्ज होने वाले असंगठित मजदूर हैं और न ही स्वरोजगारी, जिनके पास अपने काम थे और किसी तरह दोबारा शुरू करने की कोशिश में है। इनका पहिया तो कंपनियों में काम शुरू होने से घूम सकता है। भारत में कामगारों की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसे बजट से सीधी कोई मदद नहीं मिलती। बजटों से कंपनियों को टैक्स रियायत या प्रोत्साहन मिलते हैं। बैंकों से सस्ता कर्ज देने को कहा जाता है, जिससे ये उम्मीद की जाती है कि वे निवेश करेंगी और नरसिम्हा जैसे लोगों को काम मिलेगा। कोविड के बाद बजट में किए गए प्रयास सर्विस सेक्टर के बहुत काम नहीं आए। भारत की जीडीपी में सेवाओं का हिस्सा 60% है और ये सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। अर्थव्यवस्था में विकास के साथ असंख्य सेवाएं शुरू हुई, जिनमें बहुत से लोगों को रोजगार मिला। कोरोना में सबसे बुरा हाल सर्विस सेक्टर का ही हुआ, जहां नरसिम्हा को काम मिलता था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़े बताते हैं, मार्च 2020 के बाद से लेकर दिसंबर 2021 तक सर्विस सेक्टर में होटल और टूरिज्म क्षेत्र में 50 लाख तथा एजुकेशन सेक्टर में 40 लाख नौकरियां खत्म हो गई। पिछला बजट इन कारोबारों को खड़ा करने के लिए कुछ नहीं कर सका। कोविड की बार बार आती लहरों ने यहाँ कई कारोबार हमेशा के लिए खत्म कर दिए हैं। कोविड के बाद सरकार ने जो थोड़े उपाय किए, उसमें नरसिम्हा जैसे कामगारों को अपनी पीएफ से लोन लेने में छूट दी गई। उनकी कंपनियों के पीएफ अंशदान को सरकार ने सब्सिडी दी, लेकिन इसका असर सीमित तौर पर हुआ। नरसिम्हा जैसे लोग जिन कंपनियों में काम करते हैं, उनके पास 5-6 महीने से ज्यादा का कैश फ्लो नहीं होता। इसलिए लॉकडाउन लगते ही उनके कारोबार ध्वस्त हो गए और कंपनियों ने कामकाज समेट लिया। यूरोप व अमेरिका में भी इन कारोबारों पर इसी तरह का असर हुआ, लेकिन वहां सरकारों ने बेकारों को सीधी मदद दी या कंपनियों को प्रोत्साहन देकर नौकरियों को बचाया, ताकि लोगों की जीविका पर असर न पड़े। पे चेक प्रोटेक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जैसी कोशिशों में सर्विस सेक्टर में बेकारी रोकने में मदद मिली। भारत में ऐसा कुछ नहीं हो सका। बस इतना सा ख्वाब है। नरसिम्हा के कुछ रिश्तेदार अमेरिका व कनाडा में हैं। उसे उनसे पता चला कि सरकारों ने वहां रोजगार बचाने के लिए सीधी मदद की है। कंपनियों ने वेतन नहीं काटे, नौकरियां गई तो सरकार से भत्ते मिले। नरसिम्हा को पता है कि अर्थव्यवस्था में तरक्की लौटने के बाद ही उनको काम मिलना शुरू होगा। नरसिम्हा की समस्या ये भी है कि जब मंदी दूर होगी, तब उसे नए सिरे से कुछ सीखना होगा, क्योंकि तकनीकें बदल चुकी होंगी। उसका ख्वाब बस इतना ही है कि क्या कुछ वक्त तक उसे कोई सीधी मदद नहीं मिल सकती।